हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ संदल देखने, क्योंकि आज हमारे यहाँ का था उरूस। तो मैं पहुँच चुकी थी शिवाजी चौक में। तो ये हमारे यहाँ का चौक है, आप देख सकते हो। और ये जो मैं आपको घोड़े का बता रही हूँ वो डिफरेंट एरिया से आया है। लाइक ये मेरे मम्मी के यहाँ से आते हैं, मेरी मम्मी जो एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ से। और सामने से भी एक आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी एक आ रहा है। तो यहाँ पर ना डिफरेंट एरियाज़ के जो लोग होते हैं ना, वो लोग संदल निकालते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खुशी से करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ का मंज़र। वो लोगों ने जिन लोगों को बुलाया था, जैसे वो अलग अलग कमेटी है। सो एवरी कमेटी मेंबर्स ने अपने हिसाब से उसको सेलिब्रेट किया है, या फिर आप बोल सकते हो उसे डिफ़ाइन और रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से किया था। सो यहाँ पर मैं रुकी थी देखने के लिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे सुमारा थी, नमिता थी, गौरी थी, प्रिया थी, हम बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो लोगों को मैंने इसमें कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरे ये वीडियो ब्लॉग निकालने में बिज़ी थी और सब लोग मेरे साथ ही थे। और रात को हम लोग 2:30 बजे घर पे आए थे वो दिन। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस पे मैंने जूम किया, ये हमारे यहाँ की मीनारा मस्जिद है। और उसके बाद हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना था मज़ार शरीफ की तरफ, मतलब दरगाह शरीफ की तरफ। और यहाँ पर ही हम लोग को 10 बज चुके थे। और ये जो मेन चौक है ना, यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर सब मतलब फ्रंट साइड से कुछ लोग आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लोग आते हैं, और यहाँ से 2 लोग आते हैं। 2 लोग इन द सेंस कि 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ मेंबर्स, मतलब हम सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट देयर आर डिफरेंसेस फ्रॉम एरियाज़। सो यहाँ पर सब ये चौक में एक साथ होकर यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से बजता है, कि सामने पार्टी ज़्यादा ज़ोर से बजाएगी या फिर हम ज़ोर से बजाएंगे। ये मेरे मॉम ने मुझे बताया, मुझे भी इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है और नॉलेज नहीं है। अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो इसलिए मैं खुद से जाती हूँ देखने। बट व्हेन आई वाज स्मॉल तो मेरे मॉम डैड मुझे नहीं लेके जाते थे। और इस बार भी मेरी मॉम नहीं आई, बिकॉज मेरे मॉम को ऐसा शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं, तो वो घर पर रहते हैं। बट मैं आती हूँ तो मैं मेरे साथ मेरे दोनों सिस्टर्स को भी लेके आओ। और आप ये देख सकते हो घोड़ा, और इसके पास विंग्स लगे हैं और बटरफ्लाइज भी। माशाल्लाह इतना प्यारा लगा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और जैसे मैं आगे बढ़ रही थी तो ये गाना बजने का चालू हो गया। इसको आप सॉन्ग बोल सकते हो, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो। और ये करंटली मेरा फेवरेट, मैं दिन में 1 तो भी बार ये सुनती हूँ। सो फिर मैं वहाँ पर रुक गई सुनने के लिए, और फिर वो सुन के हम लोग आगे बढ़े। लेकिन मुझे जो आपको मैंने घोड़ा बताया ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसमें जो मिरर वर्क था या ग्लास वर्क था, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उसको पास से नहीं देखा था। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेरे दिल की अजीज़ चीज़ है, वो है ये बड़े पीर सरकार का गुंबद। ये गुंबद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम लोग 11वीं शरीफ की नियाज़ करते हैं और मेरे दिल के बहुत करीब है बड़े पीर सरकार। मतलब जब से मैंने होश संभाला और कुछ नॉलेज आई है मेरे को, तब से मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। तो फिर मुझे ये गुंबद देखते मैं वहाँ पर काफ़ी देर रुकी थी, काफ़ी देर। और मैंने वो गुंबद के इतने सारे फ़ोटोज़ क्लिक करके लाई है। और अभी जहाँ पर हमारी ये जो नई दरगाह शरीफ बनी है, मतलब उसको रेनोवेट किया है। वो पहले से वहाँ पर दरगाह शरीफ थी, बट वो थोड़ी डिफरेंट थी, उसको अभी रेनोवेट किया है। और माशाल्लाह उसको रेनोवेट करने के बाद इतना प्यारा और अच्छी बनी है, वो आपको आगे व्लॉग में देखने मिलेगा। उसका कलर और उसका जो पैटर्न ऑफ गुंबद है वो सेम वैसा ही है जैसे बड़े पीर सरकार का है। तो मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी, वो जो फिरोज़ी कलर का यूज़ हुआ है, और वो डिट्टो मतलब इतना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ओनली आई गेस कि 15 to 20% का डिफरेंस होएगा, बाकी पूरा का पूरा वो सिमिलर है। इसलिए मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। और यहाँ पर आता है ये शेतकरी पुतले के, वहाँ पर हम लोग आए थे। नहीं सॉरी, ये शेतकरी पुतला नहीं, यहाँ पर एक औरत का पुतला होता है, आई डोंट नो वो कौन सा स्टैचू है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी सब लोग ढोल बजा रहे थे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़, और मैं वो देखते रुकी थी। और मेरे साथ बाकी सब लोग भी यहाँ पर रुक गए थे देखने के लिए। और यहाँ पर ही हम लोग को आई गेस 10:30 पौने 11 हो चुके थे और हमें आगे जाना था। तो फिर मैं बोली करके चलो आगे जाते, लेकिन ये लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो हम कैसे बढ़ेंगे, आगे जाके क्या करेंगे। और हम लोग वैसे भी खाना पीना खा के घर से आ गए थे, क्योंकि उस दिन सुमेरा का बर्थडे था, तो हमको खाना घर से खा के आए थे। अगर नहीं खाए रहते तो हम लोग दरगाह शरीफ के वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगते माशाल्लाह बहुत सारे, तो वहाँ पर खा ली रहती। और मैं बार बार इसी गुंबद को देख रही थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत प्यारी लगी। और यहाँ पर ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हो, ये है दरगाह शरीफ के
पास का रोड, यहाँ पर सब बैनर्स लगे। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, जो भी है, आई डोंट नो देम, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं इन लोगों के बारे में, बट पॉलिटिशियन लोग भी बैनर्स लगाते हैं, उतना मुझे नॉलेज है। तो ये उनके बैनर्स है और यहाँ पर फुल लाइटिंग वगैरह मस्त माशाल्लाह वो लोग ने सजावट की थी। और मुझे वो देख के बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, उनकी जो डेकोरेशन था वो। और ये जो ढोल वाले थे ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट मतलब बन चुके। मेरे को इनका नाम नहीं पता, लेकिन उनके जर्सी पे लिखा था हुसैन ढोल ताशा, मेरे को उतना याद है, दैट्स इट। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जो ताशा और ढोल है ना, ये इतना करीब से सुना है। यूजुअली मैं जब गणपति विसर्जन देखने जाती हूँ तब सुना था, क्योंकि मैं संदल इतनी रात को देखने नहीं जाती, क्योंकि मॉम हमें लेके नहीं जाती है। ये तो ऐसा हो गया कि 2-3 साल से मैं मेरे सिस्टर्स को बोलती हूँ चलो आप अपना जाते हैं देखने के लिए, तब से मैंने देखा है, बट मैं इतनी रात को इधर तक नहीं आई हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरे साथ इतने सारे लोग थे, तो हम लोग बोले कि चलो थोड़ा आगे जाके आते। फिर पूरा हम लोग दरगाह शरीफ तक पहुँचे, और फिर जब ये लोग बजा रहे थे तो मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे पास इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिटेल वीडियो है, लेकिन वो डिटेल वीडियो मैंने नहीं डाला व्लॉग में। मैंने बोला कि आप सब लोग बोर हो जाओगे देख के, लेकिन ये लोगों ने जिस हिसाब से वो जो बजाया माशाल्लाह इतना प्यारा बजाया था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। आई वॉज वेटिंग देयर ओनली। जबकि मेरे बाकी के सिबलिंग्स बोल रहे थे कि चल आगे जाते, चल दरगाह में जाते, सलामी देते। मैंने बोला नहीं, मुझे रुक के देखना है, क्योंकि मुझे ना ढोल और ताशा बजाने का बहुत शौक था, बहुत मतलब बहुत, और है भी अभी, बट चांस नहीं मिला कभी भी। और ये देख सकते हो कि हमारे यहाँ की ये है जो नई दरगाह शरीफ बनी है, मतलब उसको रेनोवेट किया, और आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। उसका गुंबद देखो फिरोज़ी कलर का, जो है बड़े पीर सरकार के जैसा ही है। और ये जो मस्जिद है ये अभी 3 या 4 साल पहले बनी है यहाँ पर। ये मस्जिद यहाँ पर नहीं थी, बट ये दरगाह शरीफ यहीं पे थी, उसको रेनोवेट किया है सिर्फ। और ये मस्जिद भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर ये लोग चादर लेके अंदर जा रहे थे, और हम लोग रुके थे यहाँ पे दुआ के लिए। और बाकी सब मेरे सिबलिंग्स भी मेरे आसपास ही है, बट मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि आई वाज बिजी इन टेकिंग ऑल दिस वीडियोस। और फिर जैसे मैं बाहर आ रही थी ना, तो फिर वो और एक लोग मतलब जो दूसरे कमेटी मेंबर्स रहते हैं ना, वो लोग चादर लेके जा रहे थे, तो मैंने उनका भी शूट कर लिया। मैंने बोला ये वाला भी मैं शूट करके व्लॉग में डाल देती हूँ। तो आप लोग बताना कि आपको हमारे यहाँ का दरगाह शरीफ कैसी लगी। और रोहन अंदर गया था, तो उसने मुझे अंदर का कुछ वीडियोज़ शेयर किए थे, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अभी ये संदल आ चुका है, इसके अंदर एक ग्रीन जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर संदल है, तो अब ये संदल लगेगा। और फिर ये चादर भी आ गई थी, तो ये सब रोहन ने शूट किया। उसने मेरे व्लॉग में डालने के लिए बोला रुक तो टेंशन मतलब मैं तेरे को शूट करके देता हूँ। और ये मज़ार शरीफ को देख के आप माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और अंदर का आप लोग देख सकते हो, अंदर से भी कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह दिख रही है। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मैंने व्लॉग का एंड तो कर ही लिया, आपने व्लॉग का एंड वॉइस ओवर में ही सुन लिया था, बट मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी एडिटिंग में इसकी क्लिप ज्वाइन कर लेती हूँ। तो अभी एडिटिंग करने के टाइम पे मैं ये वीडियो निकाल रही हूँ। सो मुझे ये बात करनी थी कि मेरे पास जितना नॉलेज था दरगाह शरीफ के बारे में या संदल के बारे में, मैं उतना ही शेयर कर पाई, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें गलत बोली होगी या फिर सही भी बोली होगी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी या मैंने कोई चीज़ के बारे में गलत बोला, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि यहाँ पर आप गलत थे या तू गलत थी। लेकिन मुझे जज नहीं करना, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बिकॉज़ मैं बचपन से कभी संदल देखने नहीं गई। मेरी मॉम लेके जाती थी मुझे सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, बट नाउ आई गो बाय माई ओन एंड आई टेक माई सिस्टर्स विथ मी। सो मुझे जितनी मैंने सुनी है या फिर जितना मुझे पता है अभी तक, मैंने सिर्फ उतनी बातें शेयर की व्लॉग में। और मैंने जो भी बात की होगी उसमें से अगर कुछ गलत रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन मुझे जज मत करना कि इसने ये चीज़ गलत बोली या फिर इसको नॉलेज नहीं है। तो हाँ भाई, मेरे को नॉलेज नहीं है, जितनी थी उतनी मैंने बता दी। सो ये बात मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी कि अगर आपके पास होगा कुछ बोलने के लिए या कुछ शेयर करने के लिए, अगर मैंने गलत बोल दिया तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हो बताने के लिए। लेकिन प्लीज़ कुछ भी गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले मेरी गलती एक्सेप्ट की कि मुझे नहीं है इतनी नॉलेज, जितनी थी उतनी बता दी। उसके बाद हम लोग संदल देख के घर पे आए थे 2:30 बजे, और 2:30 बजे आने के बाद हम लोग को लग गई भूख, क्योंकि हम लोग आए चलते चलते शिवाजी चौक तक। और शिवाजी चौक में ना हम लोग ने हमारी स्कूटीज़ पार्क की थी। मतलब मैं तो जाते वक्त स्कूटी पे नहीं गई थी, लेकिन रोहन की स्कूटी थी, सिर्फ एक ही स्कूटी थी, और एक उसका फ्रेंड हमारे साथ था तो उसकी स्कूटी थी। और हम लोग कितने
7 या 8 लोग थे। तो अभी 2 स्कूटी पे इतने लोग तो आ नहीं सकते। तो मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया आकाश, वो जॉब से आ रहा था, तो उसने मुझे बोला कि तुझे छोड़ दूँ क्या? तो मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ दो। मैंने रोहन को पूछा मैं इसके साथ जाती हूँ, तो बोला ठीक है तेरे साथ और एक जन को लेके जा। तो उतने में हमारा और एक दोस्त है तरुण नाम का, तो वो भी आया। तो फिर 2 स्कूटी हो गई, तो मैं और नमिता स्कूटी पे वो आ गए और बाकी के लोग 2 गाड़ियों पे आ गए। फिर घर पे आने के बाद हमको लग गई भूख लगी। तो फिर हम लोगों ने पाव भाजी जो सुमारा के बर्थडे के दिन मैंने बनाई थी, और बच्चे लोग इतने कुछ आए नहीं, तो फिर हमने वही गर्म करके खाई। खाने के बाद हम लोग सो गए कुछ 3:30 बजे। फिर नेक्स्ट डे, तो अभी तो वेकेशन ही चल रहा था तभी, क्योंकि 23 मई की बात कर रही थी, और फिर 2:30 बजे हम घर पे आए, तो उसका मतलब हो गया कि 24 मई की रात की बात कर रही हूँ। और फिर नेक्स्ट डे 24 मई था। 24 मई इन द सेंस कि वेकेशन ही चल रहा था, सब बच्चे घर पे ही थे, सबके वेकेशन चालू थे, तो सब आराम से उठे और सब बोले कि आज जाना है कव्वाली देखने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उस दिन सुबह थोड़ा मेरा और नमिता का मचमच हो गई कुछ टॉपिक को लेके, हम दोनों की थोड़ी झगड़े हो गए, और मुझे ना झगड़े करने में बहुत रोने आता है। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड देन आई स्टार्टेड कि मुझे किसी से बात नहीं करना, और मैं अपना चुपचाप सोफे पे बैठी थी। तो मुझे गन्या का फ़ोन आया। तो मैं गन्या का बहुत बार जिक्र करती हूँ ब्लॉग में, तो आप लोग सोचते हैं कि गन्या कौन है। गन्या मेरे सगे मामू का लड़का है। तो उसका फ़ोन आया, उन्होंने ना कुछ रेनोवेशन का काम निकाला था उसके घर का। तो उसने बोला कि दीदी तू इधर आ जा। तो फिर मैं उधर चली गई। फिर उधर ना, और उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा बारिश गिरी थी, बट इतनी नहीं गिर रही थी, थोड़ी गिर रही थी। बट उस दिन शायद से कव्वाली हुई थी आई गेस, लेकिन मैं गई नहीं उस दिन, मुझे इतना याद नहीं कि हुई थी कि नहीं हुई थी। सो मैं गन्ने के घर पे गई, और फिर मैं उधर बाहर ही ना स्टूल लेके बैठ गई, और मुझे फ़ीवर था। आप लोगों ने इतने सारे व्लॉग्स में देखा कि मेरा गला बैठा था, फ़ीवर था। तो फिर मैं बाहर बैठी ना, तो मुझे वो फ़ीवर ज़्यादा हो गया। फिर मैं जब घर पे आई ना शाम को कुछ 5:30-6 बजे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था। तो मैं गोली खा के सो गई ब्लैंकेट लेके। तो मम्मी बोली चल अपन स्टॉल्स वगैरह लगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करके आते ज्वेलरी की, तो तू चल। मैंने बोला नहीं मुझे मन नहीं, आप लोग जाओ, लेकिन आप लोग ना व्लॉग बना के ज़रूर लाना, मुझे ब्लॉग में डालनी थी। तो नमिता बोली हाँ ठीक है हम लोग लेके आएंगे, बट वो लोग ने कुछ लाया नहीं, सब लोग चले गए मुझे बाहर से लॉक करके। मैंने बोला कि मैं आने भी नहीं वाली, दरवाज़ा वगैरह खोलेंगे तो तुम लोग बाहर से लॉक करके जाना। तो सब लोग मुझे लॉक करके चले गए। उसके बाद मैं गोली होके सो गई। ये लोग आए और फिर वापस से ज़ोर से बारिश चालू हो गई। और मैंने इनको पूछा तुम लोगों ने ब्लॉग शूट करके लाया, तो बोले कि नहीं। फिर ये लोगों ने कुछ शॉपिंग की थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। फिर मेरा प्लान बना, अभी सब मुझे छोड़ के चले गए, मैं नेक्स्ट डे जाने वाली हूँ कव्वाली देखने, और मैं शॉपिंग करूँगी बहुत सारी वहाँ पे। क्योंकि जिस दिन मैं गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पर ना मस्त अच्छी अच्छी जूतियाँ आई थी, चप्पल वगैरह, और ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी आई थी। जो कोरियन ब्रेसलेट्स होते, ईयरिंग्स होते और नेकलेस होते ना छोटे छोटे, जो आप ऐसे फॉर्मल्स में भी पहन सकते हैं, वो वाले भी आए थे। मैंने देखा था संदल के दिन, लेकिन हम लोग संदल देखने में बिज़ी थे, तो ना मुझे शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं बोली नेक्स्ट डे जाएंगे। और मैंने सब बच्चों को बोला कि नहीं क्या, हमारे घर में जितने बच्चे थे ना वेकेशन के लिए, तो सबको मैंने बोला मैं तुम लोग को लेके जाऊँगी, मैं तुम लोग को शॉपिंग करवाऊँगी, अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे। एंड एवरीवन गॉट एक्साइटेड। सो सब एक्साइटमेंट में सो गए। सोने के बाद रात भर जो बारिश गिरी है उस दिन, मतलब 24th नाइट आफ्टर 12 o'clock मीन्स 25th चालू हो गया। 25th को इतनी बारिश। और मैं उस दिन जिस दिन उरूस था, उस दिन मैं नहीं गई सलामी देने के लिए अंदर। तो मुझे ये था कि मुझे जाना है, मतलब हमारे यहाँ पे वो उसके अंदर भी नहीं आते, वो थोड़ा बाहर ही रुकते लेडीज़ लोग। तो मैं वहाँ तक भी नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेंस रुके थे। तो मुझे जाना है करके मुझे वो भी जाने नहीं मिला। और मेरे बाकी सब जो एक दिन पहले गए थे शॉपिंग वगैरह करने, तो ये लोगों ने जाके सलामी दे के आए थे। सिर्फ अभी बची मैं थी, मैं, रोहन और अजय और गन्या। और गन्या नहीं आया था, गन्या का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मुझे इतना याद भी नहीं कि क्यों नहीं आया था वो। फिर उसके ऐसी ज़ोर से बारिश चालू हो गई, बहुत ज़ोर से, पूरा बारिश ही बारिश। सब बच्चे बोले दीदी अभी कैसे जाएंगे। हमें बोली क्या पता अभी कव्वाली होगी भी या नहीं होगी। फिर ना शाम को करेक्ट 6:30 बजे ना बारिश थोड़ी धीमी हो गई, धीमी मतलब पूरी बंद हो गई थी 6:30 के, और 7:45 तक। तो फिर मैंने फटाफट में रेडी हो गई,
और फिर मैं सलामी दे के जैसे हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पर इतनी ज़ोर से बारिश गिरना स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग उधर ही रुके, इतनी बारिश कि मैं घर पे आने तो पूरी भीग चुकी रहती, और मुझे भीगना नहीं था जैसे कि मुझे सर्दी थी, आप लोगों को पता है। तो फिर हम लोग घर पे आए कुछ 9:30 के टाइम, और फिर जितने भी स्टॉल्स थे सब जा चुके थे, सब स्टॉल खाली हो चुके थे। ना मुझे वो कोरियन नेकलेस ईयरिंग्स वगैरह मिले, ना जूती मिली, कुछ भी नहीं मिला मुझे शॉपिंग करने के लिए। सिर्फ वहाँ पे वो जो मग्स वगैरह रहते हैं ना, उनका स्टॉल लगा था, मतलब वो कांच का चीनी मिनी का सामान मिलता है ना, चीनी मिनी मटकियों का, वो चीज़ें थी। तो फिर वहाँ से मैंने वो ऐसा चाय की किटली रहती है और छोटे छोटे कप्स रहते हैं ना, वो वाला एक लिया, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें कलेक्ट करना किचन की बहुत ही ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू माई सिस्टर्स। मेरे सिस्टर्स को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वो एक चीज़ लाई थी, और मम्मी के लिए एक छोटी सी कुछ चीज़ रखने के लिए मैंने वो कांच का लिया था, बट उसमें मम्मी की चीज़ तो भर के रखी नहीं, उसमें मम्मी ने अचार भर के रखा है, तो वो हम डाइनिंग टेबल पे बीच में रख देते, क्योंकि अचार उधर ही अभी वो बर्नी में निकाल के बाहर से वहाँ पर रख दिया है। सो इतना ही शॉपिंग करने मिला, और हम लोग गए थे तो सब कुछ पानी 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 हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो उस दिन हम लोग का सबका, मेरे साथ सब बच्चों का, अजय, दीक्षा, गौरी, प्रिया, गन्या, अजय, सबका मूड ऑफ, नमिता, सबका मूड ऑफ हो चुका था इतनी बारिश के कारण। कैसे जाएंगे जब कवाली कैंसिल हो गई, सब कैंसिल हो गए। फिर आते टाइम सब के लिए मैंने रबर्स वगैरह एक्सेसरीज़ की वहाँ पे एक दुकान खुली, तो मैंने उन लोगों के लिए रबर्स लेके आए, और उन लोग को बोली रबर्स ही ले लो और इसमें ही तुम लोग खुश हो जाओ। तो यही मुझे आप सबके साथ शेयर करना था कि कैसा था हमारे यहाँ का उर्स 3 दिन का। बारिश गिरी और सब कुछ हम लोग को जाने मिला नहीं कवाली में, और एक दिन की कवाली भी कैंसिल हुई है जहाँ तक मुझे पता है, आज़िम नाज़ा की। उसके एक दिन पहले का आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया अबाउट इट, बिकॉज मैं गई नहीं थी। सो ये सबके साथ शेयर करना था कि अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज़ डोंट जज मी। मुझे जितना नॉलेज था मैंने उतना ही शेयर किया। अगर आपके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज है और मैंने कहाँ पर गलत बोला है, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।